पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टूक कहते हुए कहा कि आप को हम छोड़ सकते हैं, चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं, हमको चाइना पर भरोसा है। यह बात अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को तीखी लगी, क्योंकि भारत और अमेरिका का डिफेंस बहुत मजबूत हो रहा है। इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों बौखलाया हुआ है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे और उसके बाद तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 4 दिन का यात्रा पर गए थे। वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने इनका प्रोटोकॉल के तहत सम्मान दिया और सारे एक एक मुद्दे पर किस प्रकार से थल सेना हो कि नभ सेना हो कि नेवी हो कि सभी के अंतरिक्ष हो, हम चारों अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वार्ता होगी। इससे चाइना और पाकिस्तान बौखला गया है। तो चाइना तो बेचारा बोल नहीं सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो मरता क्या नहीं करता। चाइना का पैसा खाया है। तो पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को हम छोड़ सकते हैं, चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस पर वहाँ पर संसद ने वहाँ पर प्रतिनिधि सभा में बिल पेश कर दिया, जो चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए खतरा होगा, हम भारत का साथ देंगे। यह तो स्वागत करने योग्य बात है। जो बाइडेन साहब का, अमेरिका का प्रशासन का, ये एक अच्छी बात हुई। भारत के प्रति एक हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ये बहुत नहीं है। मैंने जो बाइडेन साहब से पहले कहे थे, जब तक फ्रीडम ऑफ तिब्बत तिब्बत के आज़ादी पर बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे और मजबूती से इस बात को नहीं रखेंगे, तब तक चाइना का समाधान नहीं होगा। चाइना का अगर समाधान नहीं हुआ तो आपको पूरा विश्व को, भारत को, दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, हिंद महासागर हो, इजराइल हो, हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, लेबनान हो, सब जगह चाइना अमेरिका को पीछे कर रहा है। सब जगह अमेरिका को चुनौती दे रहा है, क्योंकि चाइना कहीं भी युद्ध नहीं लड़ सकता है। भारत से तो 3 ठो युद्ध लड़ा, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। क्या हुआ? वह कभी युद्ध नहीं लड़ रहा। जहाँ भी विवाद हो वहाँ पर चाइना पहुँच जाता है, अमेरिका के विरुद्ध में, भारत के विरुद्ध में, उसके साथ जैसे दुश्मन को। इसलिए आज तक जो अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता था, वह मदद तो अमेरिका की मदद पर ही पाकिस्तान आज जिंदा है। अमेरिका का ही हथियार पर पाकिस्तान आज खड़ा है। वह म्यांमार के सैनिक शासक ने कहा था पाकिस्तान को, वह 20 लाख करोड़ में पाकिस्तान से, चाइना से J-17 खरीदा था, 20 की संख्या में। और वह कुछ दिनों के बाद असली जो J-17 चाइना का है, पाकिस्तान का है, वह ऐसा है
जो आकाश में उड़ता है तो ज़मीन पर नहीं गिरता है, ज़मीन पर से उठता नहीं है, उठता है तो गिरता नहीं है, वह बम बरसाने का काम तो छोड़ दीजिए, वह अपने आप में चल भी नहीं सकता है। तो म्यांमार ने कहा था, म्यांमार के साथ सैनिक शासक ने कहा था पाकिस्तान को, तुम हमें 20 लाख रुपया 20 लाख करोड़ रुपया हमको 1 महीना में दो, नहीं तो हम तुम्हारे हवाई अड्डा पर जितना भी विमान है सबको हम जला के राख कर देंगे। हमें चाइना के पास में तो कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं, पाकिस्तान के पास में कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वह अमेरिका का छुपे हुए जो हथियार है उसका टेक्नोलॉजी चाइना को देता है। रूस का जो टेक्नोलॉजी है उसको चुरा चुरा करके चाइना हथियार बनाता है। उसके पास में अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वह उसका क्या काम है। तो आज अमेरिका को समझना चाहिए कि भारत के साथ दे रहे हैं या आपका स्वागत है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के दम पर चाइना पूरे विश्व को डराता था, लेकिन ताइवान में उसका हवा निकल गया। भारत और अमेरिका के सहयोग से ताइवान में उसका वन चाइना पॉलिसी का हवा निकल गया। तो तिब्बत को आज़ादी दें, तिब्बत का फ्रीडम ऑफ तिब्बत के बिल पर दस्तखत नहीं करना जो बाइडेन साहब की कमजोरी है, अमेरिका प्रशासन की कमजोरी है। विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकता है तिब्बत के बिना। और चाइना का कूटनीतिक इस प्रकार से है, जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अमेरिका गए, वहाँ कहा गए आप तिब्बत की बिल पर आप दस्तखत नहीं कीजिए, उसको शिथिल कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, और आप डर गए, आपने बिल पर दस्तखत नहीं किया। बिल पर दस्तखत नहीं करना, विलम्ब से करना, उस पर कुछ नहीं बोलना, वह शिथिल माना जाता है। जब आप फ्रीडम ऑफ तिब्बत के बिल पर दस्तखत नहीं करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान को धमकाने के लिए बिल पेश करते हैं, तो इसका क्या औचित्य है, इसका क्या औचित्य है। आप यह बिल भी पेश किए हैं संसद में, प्रतिनिधि सभा में, सीनेट में, इसका भी हम स्वागत करते हैं। फ्रीडम ऑफ तिब्बत के बिल पर भी दस्तखत कीजिए और मजबूती से रखिए। जो वन चाइना पॉलिसी को तोड़ करके फेंक देंगे, तिब्बत को आज़ादी करा लेंगे, तो हम पूरे दुनिया को जीत जाएंगे। इजराइल का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत और चाइना को हम सिमट देंगे। चाइना में ही जो उसका विस्तारवादी नीति का आप स्वागत कर रहे हैं, तिब्बत को नहीं छोड़ाना, चाइना वन चाइना पॉलिसी का चाइना के दबदबा को हम स्वीकार करते हैं। यह सोचना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को, भारत के प्रधानमंत्री को, विश्व को, जो आप तिब्बत का आज़ादी नहीं करा रहे हैं तो वह आपके लिए समस्या होगा। और हम तिब्बत की आज़ादी का भी बिल दस्तखत पर मजबूती से रखें। जिस प्रकार से ताइवान को आपने बचाने का प्रयास किया, ताइवान को चाइना की चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया, वह स्वागत योग्य है। तिब्बत की आज़ादी अगर करवा देते हैं तो विश्व में आधी से अधिक समस्या का समाधान हो जाएगा। और विस्तारवादी नीति का एकमात्र जीता जागता उदाहरण है चाइना और तिब्बत। इसको आपको तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान और चाइना को एक सबक देना होगा। जो उसके यहाँ जो आपका हथियार है F-16 कौन हथियार, उस सभी को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और वहाँ एक भी पैसा चाइना व्यापार करने से रोक दीजिए अमेरिका में, और पाकिस्तान को एक पैसा भी नहीं दीजिए। और तिब्बत की आज़ादी के लिए बिल पर दस्तखत कीजिए, जो बाइडेन साहब से आग्रह है, तभी दुनिया में शांति होगी। आपने भारत के प्रति जो हमदर्दी दिखाया, जो सिंपैथी दिखाया, चाइना पाकिस्तान अगर युद्ध करता है भारत से, आप भारत का साथ देने का वादा करते हैं, यह स्वागत योग्य है। लेकिन पहले फ्रीडम ऑफ तिब्बत पर जब आप
दस्तखत नहीं कर सकते तो हम भरोसा कैसे करें जो आप कल हमको भारत का साथ चाइना के समय में युद्ध होने पर आप भारत का साथ दे सकते हैं। थैंक्स।